सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा सोल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम दो वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हम ऑस्मोसिस की बातें करेंगे कि पहले इसको समझेंगे कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली जो ऑस्मोसिस है वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। दो वीडियो के अंदर हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो ऑस्मोसिस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था ना कि हमारे पास कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं देखा, पहले वो वीडियो जाके देखो, क्योंकि उसी से ही सारा कुछ रिलेट है। क्योंकि हमने देखा ना इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर क्या बातें कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बातें कर रहे हैं। तो अगर आपको वेपर प्रेशर उसका सारा कंसेप्ट सही से आता है तभी आप बाकी टॉपिक इजिली कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा वेपर प्रेशर आएगा। ओके, तो जिस बच्चे ने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं देखा, पहले वो जाके देखो, फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो बाकी जो टॉपिक रह गए हैं वो आपको सही से समझ आ जाएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या क्या करेंगे। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वीडियो देख रहे हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे और जो बाकी बचे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो जो हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे वो हम करेंगे डिफ्यूजन। ये टर्म आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, इवन 9th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी ये डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ऑस्मोसिस जो हमारी टर्म है वो कहीं ना कहीं डिफ्यूजन से रिलेट है तो डिफ्यूजन से अपोजिट अलग है वो। ठीक है, बट हम उसको क्या करते हैं, डिफ्यूजन से कंपेयर करते हैं। डिफ्यूजन से जैसे हम ऑस्मोसिस पे जाएंगे तो हमें ऑस्मोसिस क्लियरली समझ आएगा वो। ओके, और सेकेंड हम करेंगे वही ऑस्मोसिस जो हमारा मेन टॉपिक है ऑस्मोसिस। थर्ड हम करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे दोनों आपस में डिफरेंट है, कैसे उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक नई टर्म आएगी यहाँ पर, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी जिसका नाम है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम अच्छे से करेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्योंकि उसी की वजह से ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है और कितने टाइप की होती है और किस तरह वर्क करती है, उसका मेन जो रीजन क्या है काम करने का, क्योंकि सारा का सारा जो ऑस्मोसिस है वो हमारा SPM के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ करेंगे, अगर लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो बाद में हम करेंगे फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करेंगे। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करेंगे, किसकी करेंगे, ऑस्मोसिस की करेंगे। ठीक है, बायो वाले बच्चे से थोड़े अवेयर होंगे क्योंकि उन्होंने बायो के अंदर पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस के बारे में। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस उनको अच्छे से पता है। ठीक है, बट वहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं करते। बायो के अंदर उन्होंने ऑस्मोसिस पढ़ा है बट ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन नहीं की। कैलकुलेशन अपन केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, बायो के अंदर भी थोड़ा बहुत टॉपिक ये कवर होता है ये। ठीक है, तो मेजर ये टॉपिक कवर करेंगे और इनको बिल्कुल डिटेल से करेंगे। बाकी जो टॉपिक रह गए हैं इसके अंदर और भी टॉपिक्स हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, बार्कले मेथड, वो भी आपको जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेगा। पूरी कैलकुलेशन पार्ट कि 2 सॉल्यूशन है उसको कैसे निकालें, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। इसमें सिर्फ हम ये बेसिक करेंगे कि हमें पहले बेसिक समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो आजकल क्या हो रहा है, नीट में भी और जेईई में भी मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, वो ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहले न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, नो डाउट अभी भी आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब वो क्या करें, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिकल में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बच्चे क्या करते थे, फिजिकल के अंदर सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लिए, सारे फॉर्मूले रट्टा मार लिए, सारे फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम में जाके क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहे हैं इस पैटर्न को। वो क्या कर रहे हैं, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें थ्योरी आनी चाहिए सही से। अगर आपको किसी भी टॉपिक का थ्योरी आती है, थ्योरी पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, आपको उसके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई टॉपिक रहेगा, आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, या फिर आपको उसके बेस पे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी उसी के बेस पे होते हैं, आगे फॉर्मूलाज जो ड्राइव होते हैं उसी के बेस पे होते हैं, तो मेरे को लगता है कि कोई आपका रह जाएगा। बट हाँ, फिर भी अगर कोई आधा जैसे क्वेश्चन आ गया कि आपने वो डायरेक्ट नहीं पढ़ा वो, बट जब आप उसके ऑप्शंस पे जाते हो, ऑप्शंस कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकते हो, नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये भी नहीं हो सकता, हाँ इनमें से लग रहा है। जब इनमें से लगता है ना तो आपके जो चांसेस हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है।
लेट्स से कि 4 में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए थ्योरी के बेस पे, क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी सही से की हुई है, बचे 2 ऑप्शन, 2 में आपके चांसेस कितने हैं? 50% है। आपने हमेशा इस क्वेश्चन को मतलब उसका आंसर जरूर करके आना है, दोनों में से कोई मर्जी करना, आपने उसका आंसर जरूर करके आना है, ठीक है? तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आजकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये है कि आपने थ्योरी सही से करनी है। और नो डाउट हम थ्योरी करेंगे तो हमें बोर्ड के लिए भी हमें हेल्प मिलेगी आगे, हम बोर्ड के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो बोर्ड के अंदर भी क्या हमें थ्योरी लिखनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमें हेल्प करेगी, और थ्योरी समझ तो आनी ही चाहिए हमें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, जो सबसे पहले हम करेंगे वही हमारा जो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्या करेंगे हम? डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है? 9th क्लास में भी आपने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक सिंपल टर्म है, इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब निकालो कि इंटरमिक्सिंग है। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक बीकर है, हमारे पास क्या है? एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है? वाटर है। बीकर के अंदर क्या है? यहाँ पर पानी है, ठीक है? ओके, बीकर है, या बीकर के अंदर क्या है? पानी है। आपने क्या किया? आपने उसके अंदर इंक डाल दी। आपने क्या किया? इंक की बोतल में से आपने इंक की 1-2 ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है? आपने इंक इसके अंदर डाल दी है। अब देखो, आपने जैसे इसके अंदर इंक डाली है, इंक डालने से क्या होगा? आपने तो एकदम इंक डाल दी है। अब इंक डालने से क्या होगा? अब थोड़े टाइम बाद देखोगे कि जो इंक है, थोड़े टाइम बाद देखोगे जो इंक है, इंक क्या होगी? इंक के जो पार्टिकल्स हैं, इंक के पार्टिकल्स क्या होंगे? डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे, इंक के पार्टिकल्स मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, इंक के पार्टिकल्स पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर फैल जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इंक है, इंक पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? एक होमोजेनस सोल्यूशन बन जाएगा। जो इंक है पहले तो क्या था? पहले एक तरह से हेट्रोजेनस, आपने इंक की ड्रॉप जस्ट डाली ही है, ठीक है? इंक की जब आपने ड्रॉप डाली तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। कुछ टाइम बाद देखोगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा? जो इंक की ड्रॉप है वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। पूरे के पूरे सोल्यूशन में क्या होगी? डिस्पर्स होगी। और जैसे ये पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स होगी, और बाद में क्या बनेगा? बाद में हमारा बनेगा होमोजेनस सोल्यूशन बन जाएगा। वाटर के साथ जो बनेगा इंक का होमोजेनस सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे जो ये होमोजेनस सोल्यूशन बनेगा, जो इंक है पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी? वो डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है? तो जो ये होमोजेनस सोल्यूशन बनेगा ये हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इसको ही बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। सिंपल वर्ड में, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। जो इंटरमिक्स हो रहे पार्टिकल की, देखो इसका मतलब जो इंक के पार्टिकल्स है, इंक के पार्टिकल तो वाटर में डिस्पर्स हो रहे हैं, साथ में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी इसको हेल्प कर रहे हैं डिस्पर्स करने में। इंक के पार्टिकल्स तो अपने आप जा ही रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी तो क्या कर रहे हैं? इसको हेल्प कर रहे हैं। तो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं पार्टिकल, आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंक के पार्टिकल्स जा रहे हैं, नहीं, वाटर के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं। आपस में पूरा होमोजेनस सॉल्यूशन तभी बनेगा जब क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी। सोल्यूट के पार्टिकल्स भी जा रहे हैं, सोलवेंट के पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं? आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है? इंक यहाँ पे हमारा सोल्यूट का काम करेगा, वाटर हमारा यहाँ पे सोलवेंट का काम करेगा। ओके, यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से हमारा एक होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारा होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है? तो आप ऐसे लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स and form homogeneous solution is known as उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फॉर्म होमोजेनस सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है? आपने नॉर्मल इंक की जगह आपने कुछ और डाल दिया उसके अंदर, कॉपर सल्फेट डाल दिया आपने उसके अंदर, तो अल्टीमेटली डालेंगे तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर फैल जाएगा, ठीक है? उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? आप 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, देखो आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर के अंदर पहले आपने कोई दूसरी गैस ऐड की हुई थी, लेट्स से कि यहाँ पे N2 गैस थी, ठीक है? आपने इस कंटेनर को ओपन किया, कंटेनर को ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर O2 गैस भी डाल दी, आपने इसके अंदर क्या किया? O2 गैस भी ऐड कर दी है।
अब जैसे आपने O2 गैस भी ऐड करा तो O2 गैस भी क्या होगी, पूरे के पूरे जो हमारा कंटेनर है, पूरे के पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगी, वो डिस्पर्स हो जाएगी, पूरे के पूरे कंटेनर में वो भी क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, तो गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है और इवन सबसे ज़्यादा रेट से होता है। गैसेस आपस में बहुत जल्दी क्या करती हैं, बहुत जल्दी क्या होती है, इंटरमिक्स होती हैं। गैस क्या होते हैं, बहुत जल्दी इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है। ओके, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस आपस में बहुत जल्दी क्या होती है, इंटरमिक्स हो जाती है। एक गैस दूसरी गैस में बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, गैस का ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप जो डिओड्रेंट होते हैं, डिओड्रेंट भी इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। आप जैसे उसको प्रेस करते हो तो जो उसकी फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस बहुत दूर तक जाती है, बहुत ही मतलब कुछ सेकंड्स में जो उसकी फ्रेगरेंस है बहुत दूर तक चली जाती है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन ही तो है कि आपने डीओ प्रेस किया, डीओ प्रेस से उसके वेपर्स निकले, वेपर क्या हो गए, बहुत जल्दी क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, एयर में क्या हो गया, बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, तो गैस के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। फिर किसके अंदर होगा, फिर लिक्विड के अंदर होगा ऑब्वियसली, कि आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, दो लिक्विड को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो क्या होगा, मिक्स होंगे वो। ठीक है, आपको स्टर करना पड़ेगा, जल्दी मिक्स हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल करोगे तो थोड़ा सा उनको टाइम लगे, जैसे यहाँ पे इंक है, थोड़ा सा इसको टाइम लगा, हल्का सा टाइम लगा इसको पूरे के पूरे सोल्यूशन में फैलने में। हाँ, अगर आप इसको स्टर करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, लिक्विड में होता है। अब कई बोलते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड में बिल्कुल डिफ्यूजन होता ही नहीं है। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है बट बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। कंप्लीटली डिफ्यूजन नहीं होता सॉलिड में, पर थोड़ा बहुत होता है, मतलब दो सॉलिड आपस में मिक्स हो रहे हैं, बहुत ही कम डिफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे मैं इसके व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे अब लिखूंगा और अभी साफ करूंगा मैं, तो ऑन द स्पॉट साफ हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर, तो अगर मैं साफ करूंगा तो ऑन द स्पॉट साफ हो जाएगा। बट वही अगर मैं 1 महीने बाद इसको साफ करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर भी थोड़ा सा स्पॉट रह जाएगा उस पर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये भी एक हल्का सा क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ इसमें, बिल्कुल हल्का सा क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ है। कंप्लीटली डिफ्यूजन नहीं होता सॉलिड्स के अंदर, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, जैसे जो हमारे पुराने नट बोल्ट्स हैं, पुराने नट बोल्ट्स को क्या है, पुराने नट बोल्ट्स को ओपन करने में बहुत टाइम लगता है उसको। ठीक है, ओपन करने में उसको टाइम लगता है ना, क्यों टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि उसका हल्का सा डिफ्यूजन हो चुका है, उसका हल्का सा क्या हो चुका है, डिफ्यूजन हो चुका है। तो इससे जो पुराने नट बोल्ट्स आप ओपन करते हो उसको थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा डिफ्यूजन हो चुका है, बहुत टाइम से बंद था ना, हल्का सा क्या हो गया, वहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो इसलिए लगा सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैस का ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का। ओके, बस डिफ्यूजन में इतना ही था कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स भी सॉल्वेंट के पास जाएंगे एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी सोल्यूट में, मतलब दोनों के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, सिर्फ किसी एक के नहीं जाएंगे, दोनों के जाएंगे, आपस में क्या होंगे, वो इंटरमिक्स होंगे। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम ऑस्मोसिस करेंगे और फिर देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, जो नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम ये लेक्चर कर रहे हैं, वो है हमारा ऑस्मोसिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। बायोलॉजिकल जो इसकी इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल जो एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। हमारे आसपास बहुत जगह, हर जगह क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। और जो हमारा जो फिनोमेना चल रहा है, सारा का सारा क्या है, ऑस्मोसिस के ऊपर ही बेस्ड है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टॉपिक सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट जिसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी की एप्लीकेशन ज़्यादा है तो वो टॉपिक अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई टॉपिक अगर हार्ड है बट उसकी एप्लीकेशन है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगाना उसको। बट अगर कोई टॉपिक जिसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी लाइफ के अंदर उसका यूज़ होना चाहिए, तभी वो टॉपिक क्या बनता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो एग्जाम में उसी के बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसकी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के ऊपर ही क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ओके, ऑस्मोसिस हमने अभी देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन इज नोन एज डिफ्यूजन। हमने देखा कि जब पार्टिकल्स क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे नॉर्मल, और क्या होगा, वो डिफ्यूजन होगा। वाटर के अंदर हम कुछ मर्जी मिक्स करें, मिक्स करने पे क्या होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, वही क्या है, हमारा डिफ्यूजन है। कि हो गया, कि वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, क्या हो गया, वो भी हमारा डिफ्यूजन हो गया। आप वाटर ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो भी हमारा डिफ्यूजन हो गया। ओके, अब देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से अलग है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से क्या है, अलग है। इसलिए मैंने आपको पहले डिफ्यूजन कराया है, अब मैं आपको ऑस्मोसिस कराऊंगा, तो क्या आप दोनों में डिफरेंस देख सको कि दोनों में डिफरेंस क्या चेंजेस आए हैं वहाँ पे। ठीक है,
ओके, सो ऑस्मोसिस कराने से पहले मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के बेस पे हम उसको समझेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ना बॉयल एग ले लिया, मेरे पास नॉर्मल एक एग था, मैंने क्या किया उसको बॉयल कर लिया। अब बॉयल करने पे क्या होगा, बॉयल करने से मैंने उसकी जो आउटर लेयर है, जो उसकी हार्ड जो आउटर लेयर है उसको मैंने रिमूव कर दिया। जो आउटर लेयर है मैंने उसको क्या कर दिया, आउटर लेयर को रिमूव कर दिया, ठीक है। जो हार्ड आउटर लेयर होते हैं उसको क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। ओके, अब जो मैंने उसकी आउटर लेयर को रिमूव किया, आउटर लेयर को क्या किया, मैंने उसको रिमूव किया। आउटर लेयर को रिमूव करने के बाद जो वो आएगा वो क्या हो गया, उसकी आउटर लेयर उधर गई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना दो सोल्यूशन है मेरे पास क्या है, दो सोल्यूशन है। दो सोल्यूशन ना कहूँ तो मेरे पास लेट्स से कि एक तो मेरे पास प्योर वाटर है, एक तो मेरे पास क्या है, सिर्फ पानी है, ठीक है। दो बीकर लिए मैंने, दो बीकर में एक बीकर मैंने क्या ऐड किया, एक बीकर मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया। ओके, और जो दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर के अंदर क्या है, दूसरे बीकर के अंदर मैंने ना सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। जो दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर के अंदर क्या किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया NaCl का, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। एक बीकर के अंदर क्या लिया, एक बीकर के अंदर वाटर लिया, और एक बीकर के अंदर क्या लिया हमने, सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया NaCl का, ठीक है। अब जो वो एग था, एग के क्या थे, हमने आउटर लेयर को उतार दिया था, जो एग था उसके हमने आउटर लेयर को उतार दिया था, ठीक है। ओके, अब जो हमने जो एग को आउटर लेयर को उतार दिया, बॉईल किया पहले, इसको बॉईल करने से आउटर लेयर को उतार दिया। अब क्या किया, अब हमने उसको दोनों को इसमें डाला, हमने दोनों क्या किया, दोनों को उसको हमने वाटर के अंदर ही प्लेस किया, उसको हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर भी क्या किया, हमने उसको प्लेस किया, ठीक है। हमने उसको वाटर में डाल दिया, हमने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में डाल दिया। थोड़े टाइम बाद हमने देखा उसको कि जब हमने उसको वाटर में डाला, जब हमने उसको क्या किया, वाटर में उसको रखा, वाटर में रखने पे क्या हुआ, वो स्वेल हो गया। वाटर में रखने पे क्या हुआ, वो स्वेल हो गया। वो जो है वो पहले से उसका जो साइज है, पहले से साइज क्या हो गया उसका, इंक्रीज हो गया, पहले साइज क्या हो गया उसका, इंक्रीज हो गया, ठीक है। बट जब हमने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में ऐड किया, कुछ टाइम बाद हमने देखा कि NaCl में ऐड करने के बाद वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया। वो क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया। जब हमने उसको इसके अंदर ऐड किया तो वो क्या हो गया, वो यहाँ पे वो स्वेल हुआ, और जब हमने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया। जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल साइज से यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल साइज से यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दोनों में साइज में क्या आ गया, चेंज आ गया। हमने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, हमें जानना था कि क्या फिनोमिना हुआ है ये, ठीक है। जब हमने इसको नॉर्मल वाटर में रखा, नॉर्मल वाटर में वो स्वेल हो रहा है, ये आप अपने आप खुद भी घर भी कर सकते हो। नॉर्मल वाटर में क्या हो रहा है, वो स्वेल हो रहा है। और जब हमने इसको नॉर्मल जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में रखा, NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रखा, यहाँ पे क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, उसका साइज कम हो गया, उसका साइज डिक्रीज हो गया, श्रिंक हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो स्वेल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो स्वेल हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चे प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन जो एग नहीं लिखना चाहते, उनके लिए जो है वो ग्रेप्स से भी कर सकते हैं। एग ले लो या फिर ले लो ग्रेप्स ले लो, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे तो वो प्लेस करेंगे, यहाँ पे तो वो प्लेस करेंगे रेजिन होते हैं ना, ड्राई ग्रेप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो रेजिन डालें, किशमिश बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो डाल दो, यहाँ पे वो ग्रेप ले लो, ठीक है। यहाँ पे तो अंगूर के दाने लो, यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे आप किशमिश लो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि जो आपके जो ड्राई ग्रेप्स हैं, ड्राई ग्रेप्स क्या हो गए, यहाँ पे ड्राई ग्रेप्स स्वेल हो गए, ड्राई ग्रेप्स क्या हो गए, यहाँ पे स्वेल हो गए, ड्राई ग्रेप्स में क्या हो गया, स्वेलिंग आ गया, उनका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। हम रखते भी, हम रात को अगर वाटर में प्लेस करके रखते हैं तो सुबह क्या होता है, सुबह वो स्वेल हो जाते हैं। हम स्प्राउट्स बनाते हैं, स्प्राउट्स में भी क्या होता है, स्प्राउट्स स्वेल हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका साइज उनका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसे रेजिन को रखते हैं, रेजिन भी क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं उनमें, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। अब वही सेम जैसे पहले हमने इसको इसमें प्लेस किया, ड्राई ग्रेप्स थे, ड्राई ग्रेप्स में क्या हो गया, स्वेल हो गए। अब क्या हो गया, स्वेल हो गया। अब जो वो ड्राई ग्रेप्स स्वेल हो गए हैं, स्वेल होने पे क्या हुआ, अब हमने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में रखा। हमने क्या रखा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में रखा। वो दोबारा से क्या हो गया, श्रिंक हो गया, वो दोबारा से क्या हो गया, श्रिंक हो गया। या फिर आप नॉर्मल ग्रेप्स लो, नॉर्मल ग्रेप्स को यहाँ पे रखो और वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, वो ड्राई ग्रेप्स टाइप से बन जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, देखो किसकी वजह से हो सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, ठीक है। ओके, हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक बीकर और लिया,
हमने क्या किया, एक बीकर और लिया, ठीक है। हमने जब एक बीकर और लिया, देखा कि एक तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये चेंजेस आ रहे हैं, एक तो चेंजेस आ रहे हैं कि जो हमने जो सोल्यूशन लिया है टाइप ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो सॉल्वेंट ही लिया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वाटर ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन है, मतलब जो लिक्विड हम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली। यहाँ पे लिक्विड अलग है, यहाँ पे लिक्विड अलग है, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और देखो अब कहीं ना कहीं रोल है इस जो एग है, एग की लेयर का, या फिर जो ग्रेप्स है उसकी लेयर का, कहीं ना कहीं इसका भी रोल है, कहीं ना कहीं इसका भी रोल है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा कि हर चीज मैं वाटर में रखूंगा तो स्वेल हो जाएगी, नहीं होगी भाई। हर चीज में सैचुरेटेड NaCl के सोल्यूशन में रखूंगा, श्रिंक होगी, नहीं होगी भाई। तो कहीं ना कहीं इसका लिक्विड का तो रोल है, कहीं ना कहीं जो हमारा जो ये है इसका भी रोल है, दोनों का ही क्या है, रोल है, ठीक है। तो हमने देखा कि नहीं, जो ये है इसका भी रोल है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, जो इसके आउटर लेयर है, इसकी आउटर लेयर को नाम दे दिया हमने एग मेम्ब्रेन। इसके आउटर लेयर को हमने क्या नाम दिया, इसके आउटर लेयर को नाम दे दिया एग मेम्ब्रेन। कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन से कुछ पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर से कुछ पार्टिकल्स अंदर जाएंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो ये स्वेल करेगा। बाहर से कुछ अंदर पार्टिकल तभी तो क्या करेगा, स्वेल करेगा। और यहाँ पे अंदर से कुछ पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर से कुछ पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू आ रहे हैं, आउटर जो इसकी लेयर है उसके थ्रू आ रहे हैं। अब उसी को हमने नाम दे दिया मेम्ब्रेन, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, मेम्ब्रेन, उसी को क्या दे दिया, मेम्ब्रेन दे दिया, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इसको थोड़ा सा लैब के अंदर करते हैं, लैब के अंदर इसको सही से ऑब्जर्व करते हैं। ये तो एक तरह से हमने जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उसके बेस पे किया है। हमने इसको लैब में देखा कि जो है जैसे एग की मेम्ब्रेन है या फिर जैसे ग्रेप की मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस तरह की मेम्ब्रेन हमने डिज़ाइन की। जैसे एग की मेम्ब्रेन है या ग्रेप्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस तरह की मेम्ब्रेन हमने डिज़ाइन की। उस मेम्ब्रेन को हमने नाम दे दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को, जो हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हमने, जो बीकर है, बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बीकर को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बीच में क्या रख दिया, बीच में रख दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे एग मेम्ब्रेन थी, ग्रेप्स मेम्ब्रेन थी, इस तरह की मेम्ब्रेन हमने, ये तो नेचुरल है, हमने आर्टिफिशियल बनाई कि उस तरह का वो सही से काम करे, हमने इस तरह से आर्टिफिशियल बनाई, और क्या नाम होगा इसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इसका पूरा फंक्शन मैं बताऊंगा आपको किस तरह काम करता है। और जो बीकर है, बीकर को हमने क्या कर दिया, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में क्या कर दिया हमने, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने वाटर ऐड किया, एक तरफ से हमने प्योर वाटर डाला कि प्योर वाटर से देखते हैं पहले क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, लेवल थोड़ा कम कर दो ताकि आपको सही से समझ आएगा। ये यहाँ पे तो हमने प्योर वाटर डाला H2O, ठीक है, और कहूँ कि सॉल्वेंट, कंपैरिजन में बात करूँ, सिर्फ इसको सॉल्वेंट नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे तो हमने सिर्फ H2 डाला है, सिर्फ सॉल्वेंट डाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या डाला है हमने, यहाँ पे ये लगा लो कि इंक का सोल्यूशन लगा लो, या तो फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लगा लो, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मान लो, CaSO4 सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वाटर है, यहाँ पे क्या हमारा वाटर, और बीच में हमने क्या रख दिया, बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है, बीच में हमने क्या रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है, ठीक है। कुछ टाइम बाद हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, थोड़ा टाइम हमने उसको रखा, थोड़ा टाइम बाद क्या हमने ऑब्जर्वेशन रखी। ऑब्जर्वेशन हमने देखी यहाँ पे कि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कॉपर जो सल्फेट का सोल्यूशन है, उसका लेवल तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो वाटर है, वाटर का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थोड़े टाइम बाद हमने देखा, पहले हमने दोनों को सेम लिखा, पहले हम दोनों के क्या लिए, सेम उसका वॉल्यूम लिया, फिर हमने देखा कि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, और वहीं जो H2 है, H2 का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तभी मैंने इसको ज़्यादा लिखा है, इसको क्या लिखा है, कम लिखा है। ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आएगा, लेवल ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इंक्रीजेस, कॉपर जो सल्फेट सोल्यूशन है उसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड लेवल ऑफ वाटर
डिक्रीजेस। वाटर का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाटर में से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटर में से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वाटर में से मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में से जा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वाटर में से मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तब हमने थोड़ा और ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा कि चलो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं तो इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है और वाटर का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या इसमें से भी कुछ मॉलिक्यूल्स उधर जा रहे हैं, क्या इसमें से भी कुछ, मतलब ये देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर, और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट है हमारा कॉपर सल्फेट। सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर है और सोल्यूट क्या कॉपर सल्फेट। हमने देखा कि यहाँ से चलो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात है कि यहाँ से भी कुछ मॉलिक्यूल्स उधर जा रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। हमने देखा कि ये जो सोल्यूशन है बिल्कुल जैसा इनिशियल था बिल्कुल सेम है, जैसा इनिशियल था वैसा क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर से उधर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे, इधर से उधर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे, या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे, सिर्फ इधर से इधर ही क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो ये एसपीएम है, फिर हमने देखा कि जो एसपीएम है, एसपीएम कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है, यही हमारा मेन है, इसी को पकड़ो, इसी के ऊपर क्या करो, काम करो। एसपीएम में देखा कि जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जा रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे। अभी सिर्फ समझो ऑस्मोसिस क्या होता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है, क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी उसके बारे में मत सोचो, ये जा रहा है ये नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी रुको, अभी समझो ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं, सिर्फ कौन से जा रहे हैं, सॉल्वेंट के जा रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जा ही नहीं रहे। ठीक है, कौन कर रहा है, किसके थ्रू जा रहे हैं, एसपीएम के थ्रू जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, एसपीएम के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी, हमने क्या कि चलो अब थोड़ा सा ना चेंजेस और करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक बीकर और ले लिया, अब वही एक बीकर लिया, उसके अंदर उसके में क्या करेंगे, उसमें पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने से क्या होगा, बीच में हमने क्या रख दिया है, बीच में हमने एसपीएम रख दिया, बीच में क्या रखिए, एसपीएम रखिए। ठीक है, अब की बार हमने क्या किया कि चलो अब की बार ना वाटर नहीं लेते, अब की बार ना कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। मतलब यहां पर भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यहां पर भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और यहां पर भी क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यहां पर भी कॉपर सल्फेट है, यहां पर भी क्या है, कॉपर सल्फेट है। यहां पर जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो क्या है हमारा, वो डाइल्यूट है, और यहां पर जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड है। यहां पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहां पर जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब हमने देखा, अब क्या हो रहा है, थोड़े टाइम बाद हमने देखा, रखा इसको, थोड़े टाइम बाद देखा कि हाँ जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसका लेवल क्या हो रहा है, उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन है उसका लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन है उसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलो जी, कंसंट्रेटेड का सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूट का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने ये एक्सपेरिमेंट क्यों करें, हम ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि एसपीएम से क्या सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी पास होते हैं या सिर्फ सॉल्वेंट के होते हैं। यहाँ से सिर्फ ये पता चल रहा था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं। हमने देखा कि चलो अब की बार सॉल्वेंट प्योर लेते ही नहीं, अब की बार दोनों सॉल्यूशन लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिर्फ सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसका लेवल क्या हो रहा है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब जो हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया था, हमने उसमें वेट करके रखा था कि हाँ हमने इसमें इतने कॉपर सल्फेट डाला है। लेट्स से कि एज्यूम कर लो इसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट से सोल्यूशन बनाया था, ये बनाया था हमने 10 ग्राम से, ये 5 ग्राम से बनाया था, ये 10 ग्राम से बनाया था। ठीक है, जैसे लेवल पहले दोनों का लेवल सेम था, पहले दोनों का लेवल क्या था, सेम था। अब एक का लेवल कम हो गया, एक का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक का लेवल कम हो गया, एक का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब बिल्कुल जीरो नहीं किया हमने इसको, बिल्कुल जीरो होने से बिल्कुल जीरो तो हो गया ही नहीं, खैर इस केस में हमने क्या किया, अब हमने इसको निकाल लिया, हमने क्या किया, हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, अब हमने देखा, जो हमने अब देखा कि क्या अब दोनों के अंदर हमने दोबारा से उसकी कंसंट्रेशन देखी और देखा कि उसके अंदर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट कितना है,
दोबारा से हमने उसको देखा कि उसके अंदर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट कितना है, इसके अंदर 5 ग्राम ही आया और इसके अंदर 10 ग्राम ही आया, इसके अंदर 5 ग्राम ही आया, इसके अंदर 10 ग्राम ही आया। इसका मतलब है कि जो ये हमारी SPM है, ये जो हमारी SPM है, सारा का सारा खेल इसी का ही है। और ये क्या कर रही है, ये इससे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं हो रहे। कॉपर सल्फेट पहले भी 5 ग्राम था, अब बाद में भी क्या निकला 5 ग्राम। यहाँ पे पहले भी 10 ग्राम था, अब भी क्या हुआ 10 ग्राम हुआ। लेवल पहले सेम था, अब लेवल क्या हो गया, इसका लेवल ज़्यादा हो गया कंसनट्रेटेड का, डाइल्यूट का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर रहे हैं कहाँ से, SPM से। सोलवेंट के मॉलिक्यूल ही क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं SPM से। सोलवेंट के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं SPM से, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। कि जो ये सारा फिनोमिना हो रहा है ना, सारा का सारा क्या है, ये ऑस्मोसिस है। सारा का सारा क्या है, ये ऑस्मोसिस है। पहले हमने ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन के बाद ही क्या होते हैं, हम कोई रिजल्ट उसको प्रपोज करते हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखिए कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास करें, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करें। हमने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास ही नहीं हो रहे, सिर्फ किसके हो रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो रहे हैं। सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास ही नहीं हो रहे, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रीजन दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। बुक्स के अंदर रीजन भी नहीं लिखा हो, बुक्स के अंदर लिखा ही नहीं होता कि हाँ ये हुआ है। नॉर्मल SPM की फंक्शनिंग दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, रीजन नहीं लिखा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ भाई, सोल्यूट ने क्या बिगाड़ा था, उसकी क्या गलती थी। तो वो भी हम देखेंगे कि इसका रीजन करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑस्मोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules spontaneous flow of solvent molecules from solvent side to solution side, or less concentrated solution to more concentrated solution, or less concentrated solution to more concentrated solution is known as osmosis. इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो हमारा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ जा रही है, सॉल्वेंट से कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के साइड जा रहे हैं। ठीक है, तभी जो इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है और इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है और इसका लेवल क्या हो रहा है, इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कभी जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा इधर चला जाए। ऑब्वियसली वैसे इसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है, बट पूरा का पूरा वाटर भी नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वाटर भी नहीं जाएगा। वाटर तो सॉल्वेंट है ना, पूरा का पूरा वाटर भी नहीं जाएगा। देखो होता क्या है, क्यों नहीं जाएगा, पहले बताऊं तो ऑस्मोसिस हो क्यों रहा है। ऑस्मोसिस इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। ऑस्मोसिस इसीलिए हो रहा है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है। दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है। ठीक है, देखो इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और बीच में हमने लगा दी SPM। अब SPM क्या करता है, SPM चाहता है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए। SPM ने इक्वालिटी चाहता है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, अब SPM ने देखा कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट। अब SPM चाहता है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब देखो ये पहले डाइल्यूट था, ये था क्या था, कंसंट्रेटेड था। ये डाइल्यूट था और ये क्या था, कंसंट्रेटेड था। यहाँ से सॉल्वेंट इधर जा रहा है, यहाँ से सॉल्वेंट इधर जा रहा है, मतलब इसके अंदर ना सॉल्वेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान से समझना इस बात को, इसके अंदर सॉल्वेंट कम हो रहा है, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्वेंट को कम करते हो
किसी देखो हमें पता है अगर सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। अगर किसी में से सॉल्वेंट निकाल लोगे तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना। किसी में से सॉल्वेंट निकाल लोगे तो सोल्यूशन कैसे हो, कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें से वाटर इसमें जा रहा है, जैसे जैसे वाटर इसमें से इसमें जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सोल्यूशन हमारा कंसंट्रेट होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट होता जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से वाटर यहाँ आ रहा है, यहाँ से वाटर यहाँ आ रहा है, यहाँ से वाटर यहाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर इधर सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है कि सॉल्वेंट इंक्रीज होने से क्या होता है, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। सॉल्वेंट इंक्रीज होने से क्या होता है, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। ठीक है, ये तो हमारा कंसंट्रेट होता जा रहा है और ये हमारा क्या होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। ये हमारा कंसंट्रेट होता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है। ये हमारा कंसंट्रेट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, हमारा डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, जब तक ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उधर जाएंगे, जब तक दोनों की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सेम नहीं आ जाती, जो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सेम नहीं आती, तब तक ये क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन सेम आ गई, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या होएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। उसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई भी एक मॉलिक्यूल इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही ऑस्मोसिस है, इसी फिनोमेना के ऊपर क्या करता है, ये काम करता है। मतलब कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट है और बीच में उन्होंने क्या लगा दी, एसपीएम लगा दी। ठीक है, तो एसपीएम से क्या होगा, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ क्या जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे। कम कंसंट्रेशन सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे। ठीक है, समझ आया। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कई बच्चे कह रहे हो सर इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, कैसे कंसंट्रेशन सेम हो सकती है, कंसंट्रेशन सेम हो सकती है। लेट्स से कि ये हमारा 5 ग्राम, लास्ट में 5 ग्राम था, ये 10 ग्राम था, ये 5 ग्राम लगा लो कि ये 100 ml में बचा, लास्ट में जो बचा ये 5 ग्राम 100 ml में बचा। ये 10 ग्राम 200 ml में होगा, ये 10 ग्राम कितने में होगा, 200 ml में होगा। बस यही क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम हो गया। भाई 5 ग्राम 100 ml में है, या फिर मैं बोलूँ कि 10 ग्राम 200 ml में है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है ना। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ सोल्वेंट भी तो ज़्यादा हो गया ना, अमाउंट ऑफ सोल्वेंट ज़्यादा हो गया ना। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा फिनोमेना है ये तब जाके रुकेगा जब जो कंसंट्रेशन है हमारी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे सेम कंसंट्रेशन हुई क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जाएगा, कोई मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑस्मोसिस है और यही हमारा यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, ये हमारा स्टॉप हो जाता है। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे आपने इसको याद कैसे रखना है, वैसे कई बार याद नहीं रहता हमें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको इसको याद कैसे रखना है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि हमें पता है कि जो हमारी गैस है, गैस कैसे कैसे जाती है, गैस हमें पता है कि हाई प्रेशर कहाँ जाती है, लो प्रेशर। गैस हमारी कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ठीक है, वही अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूँ, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ जाएगा, इसको रिवर्स कर दो। गैस तो जा रही है हाई टू लो, गैस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, गैस तो जा रही है हाई टू लो, ऑस्मोसिस जा रहा है लो टू हाई। गैस जा रही है हाई टू लो, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। और जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस जा रहा है हमारा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बस ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। कई बार अगर भूल जाओ कि कहाँ से कहाँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे, तो गैस का अपोजिट कर दो, गैस हाई टू लो, ऑस्मोसिस लो टू हाई। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ और आपको भी ऐसे याद रहेगा। ओके, समझ आ गई ये। यहाँ पे मैं आपको एक टर्म और बताऊंगा अभी। अब देखो जो हमने जो इनिशियल में जो स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल लिए थे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एक क्या हो रहा था, स्वेल हो रहा था, यहाँ पे एक क्या हो रहा था, श्रिंक हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, श्रिंक हो रहा था। वही जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ड्राई ग्रेप्स रखूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। अगर मैं नॉर्मल ग्रेप्स रखूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म और बताऊंगा मैं आपको। 2 टर्म क्या होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर से अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बाहर से कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंदर से कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अंदर से कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है श्रिंक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है स्वेलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। देखो जब मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आते हैं, जब मॉलिक्यूल्स अंदर से क्या आते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आ रहे हैं ना, तो इसी फिनोमेना का बोलते हैं हम एक्सोऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर आए तो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर जाए तो एंडोऑस्मोसिस।
वो क्या होगा हमारा एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर जाना, ठीक है, और एंडो मतलब अंदर आना, ठीक है। तो एक्सो मतलब श्रिंक और एंडो मतलब क्या हुआ, सेल हुआ। बस ऐसे याद रखो, एक्सो मतलब बाहर जाना, बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एंडो मतलब अंदर आना, जब मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जब मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे तो फिर वो सेल होएगा ना, तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, देखो एक्सो में क्या हो रहा है, अंदर से बाहर आ रहे हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर भी आप लिख लेना ये फ्लो सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड और लेस कंसर्नेंट सॉल्यूशन टू मोर कंसर्नेंट सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये जरूर लिख लेना आप लिस्ट में, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, एक्सोस्मोसिस हुआ। ऐसे मैं लिखूंगा एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस में क्या होगा, एंडोस्मोसिस में क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, थ्रू एसपीएम। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर जाना, बाहर जाएगा तो श्रिंक होगा। एंडो मतलब अंदर जाना, अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो अंदर जाएगा तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है। सो ये था ऑस्मोसिस, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक क्या होता है ऑस्मोसिस, किस तरह हमने इसको देखते हैं। अभी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और फिर जो टॉपिक है उसको आगे करते हैं। ओके, अब हम करेंगे जो हमारा जो डिफ्यूजन हमने कर लिया, ऑस्मोसिस हमने कर लिया, अब दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। क्लियर। सो हैंड डाल सकते हो आप, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्यूजन। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। जो ऑस्मोसिस हमने देखा ना एसपीएम के थ्रू, सिर्फ क्या हो रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दोनों फ्लो कर रहे हैं, ओके। फ्लो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू ईच अदर, कि भाई सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं। जैसे हमने वाटर के अंदर इंक डाली तो इंक तो पूरे उसमें डिस्पर्स हो रही है, पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो भी तो क्या हो रहे हैं, इंक के अंदर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों की वजह से हो रहा है, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही मूव कर रहे हैं, वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं और सॉल्यूट के तो कर ही रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट ये है। सेकेंड हम बात करें, देखो ऑस्मोसिस के अंदर हमने एक नई टर्म सीखी है, एक नई मेम्ब्रेन की बात करी है जो है एसपीएम, एसपीएम। तो यहाँ पे क्या होगा, एसपीएम हम यूज करें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ही नहीं डिफ्यूजन के अंदर, तो यहाँ पे होगा एसपीएम इज नॉट यूज्ड, हम एसपीएम का यूज कर ही नहीं रहे, ओके। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑस्मोसिस हम देख रहे हैं कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ ट्रेवल करें, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन, कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने इंक डाली थी, बीकर के अंदर क्या किया था हमने, इंक की ड्रॉप डाली थी। अब देखो इंक की ड्रॉप है, अब उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जो इंक की ड्रॉप है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो कहां से कहां जा रहे हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। पूरे में क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, पूरे में क्या हो रही है, वो डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे हमारा बीकर है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर इंक का ड्रॉप डाल दिया, इंक की ड्रॉप डाल दिया हमने। ठीक है, अब इंक की ड्रॉप क्या होगी, इंक की ड्रॉप पूरे उसके अंदर क्या होगी, डिस्पर्स होगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तो इंक है ना ये तो, और ये तो क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और इवन बोलेंगे इनिशियल स्टेज में तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी ही नहीं, क्योंकि ये क्या प्योर सॉल्वेंट है। तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ फैलेगी, पूरे में फैलेगी, तो लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब ऐसे में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन से कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन में। जो डिफ्यूजन है वो हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, तो थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा भी करेंगे कि देखो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस को हम कभी भी रोक सकते हैं। ऑस्मोसिस को हम आगे देखेंगे कैसे रोक सकते हैं। ऑस्मोसिस को हम कभी भी रोक सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अब नहीं, बस अब नहीं होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन सेम होने से पहले भी रोक सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है। और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम उसको पहले भी रोक सकते हैं, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने सुना आरओ, मैंने पहले बताया था आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घर में हम यूज करते हैं, वाटर प्योरीफायर, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से रिवर्स हो जाता है वो, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम इसके बारे में बात करेंगे। ऑस्मोसिस तो क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस तो क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। रिवर्स मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वही है कि जो ऑस्मोसिस हम उसको रोक भी सकते हैं, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी इन्हें बता रहा कैसे रोकेंगे, कैसे उसको रिवर्स करेंगे, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तभी हम सही से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, सो अभी लिख लो, इट कैन बी स्टॉप्ड एंड रिवर्स्ड। इसको हम रोक भी सकते हैं और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स करेंगे तो यही रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो टर्म यहां से आई है। ठीक है, अब देखो आपने एक बार इंक डाल दिया, क्या आप उसको रोक सकते हो, रोक ही नहीं सकते भाई। अब इंक पूरे में फैलेगी तभी तो होगा ना, इंक तो फैलना शुरू कर देगी। क्या आप उसको रोक सकते हो, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड रिवर्स। ना तो हम इसको रोक सकते हैं, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है मैं आगे बताऊंगा आपको, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर, तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मेजर डिफरेंस लिखे है मैंने ये। कई बार एग्जाम के अंदर, हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लिखो डिफरेंस, लिखो इसमें ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन के अंदर लिखो। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एसपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि इसी का ही मेजर रोल है ऑस्मोसिस में। एसपीएम, इसको कैसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसपीएम, इसी का ही मेजर रोल है ऑस्मोसिस के अंदर। ठीक है, देखो पहले हमें पता है कि एसपीएम होता क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कि जो क्या करते हैं, जो सोलवेंट, ओनली सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अलाउ करती है। सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि सोलवेंट मॉलिक्यूल उसमें से पास हो जाते हैं, और प्रिवेंट करते हैं, रोकती है सोल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने से। ये तो एसपीएम है। एसपीएम का काम क्या है कि जो ये सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अलाउ करती है कि उसमें से पास हो जाए, और सोल्यूट मॉलिक्यूल को क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि उसमें से वो पास ना हो। ओके, तो क्या आएगा इसमें,
अ मेम्ब्रेन which allow the solvent molecules to pass through it, and prevent solute molecules is known as SPM। ठीक है, ये वो मेम्ब्रेन है जो किसको अलाउ करते हैं, जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि उसमें से पास हो जाएं, और जो प्रिवेंट करती है कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स उसमें से पास ना हो। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब हम कर रहे थे ऑस्मोसिस के बारे में बता रहा था, मैंने बताया था कि आपको जब एसपीएम में आपको रीजन बताऊंगा कि एसपीएम का ऐसा फंक्शन क्यों है कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। तो वही बात करेंगे, इसका मेन जो रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास होते हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होते। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो हम सोचते हैं कि जो हमें लगता है कि ये रीज़न होना चाहिए, पर वो एक्चुअल में वो रीज़न नहीं होता। हमें ये लगता है कि चलो ऐसा हो सकता है कि इस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में से मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो रहे हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास ही नहीं हो रहे। तो ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो और सोल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज क्या हो, बड़ा हो। ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो और सोल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज क्या हो, बड़ा हो। पोर्स है ना, एक तरह से पोर्स है वो, कि अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो पोर में से पास नहीं करेंगे, अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छोटे हैं तो पोर में से पास कर जाएंगे। पर हमने क्या किया, पहले हमें यही लगता था, फिर हमने क्या किया, हमने इसको चेंज किया। हमने ऐसा सोल्यूशन बनाया जहां पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स छोटे थे, उनका साइज कम था, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज क्या था, बड़ा था। बट फिर भी वहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ और वहाँ पर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास करके गए हैं। तो ये रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि जो सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल इन साइज है और जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज इन साइज है, तो ऐसा रीज़न तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमने सॉल्यूशन को चेंज किया, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बड़े थे और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या छोटे थे, फिर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स से क्या करे गए हैं, पास करके गए हैं। तो ये रीज़न तो बिल्कुल नहीं है कि छोटे बड़े रीज़न, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रीज़न वही है जो हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी तक अपने चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं। मेन रीज़न वो है इसका वेपर प्रेशर। मेन रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, वेपर प्रेशर। इसी से ही हम ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है ना, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ये क्या है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये कैसे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वहां पर हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। हम क्या करेंगे, सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब वो जो सॉलिड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर मिक्स होना चाहिए। जो सॉलिड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि सस्पेंशन फॉर्म करेगा, वो नहीं चलेगा, सस्पेंशन नहीं फॉर्म करना। मतलब हमने उसको ऐड किया, जैसे मडी वाटर है तो वो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में हमें पता है कि अल्टीमेटली वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसका कोई फंक्शन, कोई काम नहीं आना उसका। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, जो ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो उसमें अंदर क्या हो, मिक्स हो, जो सोल्यूशन फॉर्म कर दे। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे, हमें पता है कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में अंदर ऐड करेंगे, हमने कहते हैं ना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने देखा कि जो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर हम, सोल्यूशन का मतलब है कि हमने सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया हुआ है, सॉलिड को लिक्विड में ऐड किया हुआ है। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है।
या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक मेरा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक क्या मेरा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक मेरा है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि मैंने वहां पे सॉलिड कम ऐड किया है, मैंने वहां पे सॉलिड कम ऐड किया, और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि मैंने वहां पे सॉलिड क्या किया, ज्यादा ऐड किया। अब अगर मैं सॉलिड जितना ज्यादा ऐड करूंगा, सॉलिड जितना ज्यादा क्या करूंगा मैं ऐड करूंगा, वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना कम होगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, ये इन दोनों का कंपेयर करो, इन दोनों का कंपेयर करो, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो मैंने एक तरफ जो हमारा जो बिकर है, बिकर में क्या किया मैंने, बीच में क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी यहां पे। ठीक है, और एक तरफ तो रख दिया मैंने लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक तरफ क्या रख दिया मैंने, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिया। एक तरफ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक तरफ क्या हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, या फिर एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ क्या है हमारा सॉल्यूशन है। अब जो हमारा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। अब अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वहां पे, वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, इस तरफ से प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा एसपीएम पे। अब अगर इस तरफ से प्रेशर ज्यादा लगेगा एसपीएम पे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एसपीएम में से क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एसपीएम में से पास करेंगे। जब तक पास करेंगे, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती, जब तक पास करेंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती, सेम नहीं हो जाती। और जैसे ही दोनों की कंसंट्रेशन सेम हुई, कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब है कि वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, सेम हो गया, वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, सेम हो गया। अगर वेपर प्रेशर सेम हो गया तो क्या होगा, कोई भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। हमें पता नहीं कि अगर कोई गैस है कहां से जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, बस वही यहाँ पे कंसेप्ट है। यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो हाई प्रेशर से कहां जाएंगे, लो प्रेशर जाएगी। ठीक है, जैसे वेपर प्रेशर सेम हुआ तो गैस फ्लो ही नहीं करती, गैस वहीं रहती है, सेम रहती है। जैसे वेपर प्रेशर क्या हुआ, सेम हुआ, तो कोई भी फिर फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना समझ आ गया। अभी वही बात है कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्यों पास कर रहे हैं, सोल्यूट के क्यों नहीं कर रहे। अब उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि हमें पता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ यही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ यही क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। सोल्यूट के मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करे। क्यों, क्योंकि सोल्यूट कैसा है, हमारा सॉलिड है। सोल्यूट कैसा, सॉलिड है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉलिड क्या है, लिक्विड है, तभी तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तभी तो हम इसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। और सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। तो इसके अंदर जो भी सॉलिड है, जो भी सोल्यूट है, इसके अंदर जो भी सोल्यूट है उसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, उसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं है। जब उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। जब मेम्ब्रेन में प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा तो मेम्ब्रेन क्यों उसको पास करने देगी, मेम्ब्रेन उसको पास ही नहीं करने देगी। तो यही इसका मेन रीजन है। वेपर प्रेशर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, उसी से हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ सॉल्वेंट लेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो इधर से इधर मॉलिक्यूल इधर जाएंगे। सॉलिड जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो तो सॉलिड है ना, उसका वेपर प्रेशर खुद का होगा ही नहीं। अगर उसका खुद का वेपर प्रेशर ही नहीं होगा तो वो मेम्ब्रेन में से पास ही नहीं करेंगे, मेम्ब्रेन उसको पास ही नहीं कराना। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन में प्रेशर नहीं लगा रहा वो। ठीक है, तो यही मेन रीजन है। रीजन में लिख लेना, पहले ये रीजन ये भी लिखना है आपने, इसको क्रॉस कर देना। ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। एक जगह चल सकता है जहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर दूसरी जगह क्या हो गया, फेल हो गया। ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी एसपीएम है, एसपीएम हमने देखा कि एसपीएम क्या होता है और उसका मेन फंक्शन क्या, उसका मेन रीजन क्या है, क्यों सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी एसपीएम होती है, एसपीएम भी हमारी कितने टाइप की होती है, वो भी हमारी 2 टाइप की होती है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एसपीएम, कि जो हमारी एसपीएम है वो भी 2 टाइप की होती है। पहले हम बात करेंगे, देखो एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तो होती है नेचुरल, होती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे हमने एग मेम्ब्रेन ली थी, वो क्या थी, एग का हमने फंक्शन कराया था, ग्रेप्स से कराया था, तो वो क्या था, वो हमारा नेचुरल था। उसकी जो मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, नेचुरल थी। ठीक है, तो एक तो है हमारे पास नेचुरल एसपीएम, एक तो क्या होता है हमारे पास नेचुरल एसपीएम होता है, क्या होता है सेकंड क्या होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल, जो हम प्रिपेयर करते हैं।
एक तो क्या होता है हमारे पास नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेचुरल वही, नेचुरल के में क्या क्या एग्जांपल लेंगे, वही जो हमारा है एग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो इससे अच्छे से अवेयर है। प्लांट मेम्ब्रेन, प्लांट में भी क्या होती है मेम्ब्रेन होती है। प्लांट मेम्ब्रेन, ठीक है, सारा का सारा जो फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी जो काफी सारे फंक्शंस हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं, तो उसी को उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेचुरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे प्लांट मेम्ब्रेन में हमें पता है कि अब मैं आपको इसकी थोड़ी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में लिखवाऊंगा कि जैसे हम जो पानी देते हैं पौधों को, तो क्या होता है पानी तो सिर्फ उसकी जो रूट्स है रूट्स लेती हैं, ठीक है, या फिर जो लोअर पार्ट है, तो पानी है पूरी जो प्लांट की पूरी बॉडी है पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में क्या हो जाता है वो डिस्पर्स हो जाता है। किसके थ्रू होता है वो, जो मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, वो क्या होता है मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है सारा ये, ठीक है, तो उसको हम प्लांट मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे एक थोड़ी फेमस है नेचुरल मेम्ब्रेन में ही, वह है पिग्स ब्लैडर, ऐसे गोट्स ब्लैडर, और भी बहुत सारी ऐसे ही हमारे पास नेचुरल मेम्ब्रेन है, बहुत हैं ये हमारे पास नेचुरल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, तो नेचुरली फंक्शन करती हैं जो भी जो प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए सबके अंदर क्या है मेम्ब्रेन है, उसी के थ्रू क्या हो रहा है सारे का सारा फंक्शन हो रहा है ये, ठीक है। तो एग मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट मेम्ब्रेन, पिग्स ब्लैडर, गोट्स ब्लैडर, ये सारी क्या है सारी के सारी नेचुरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बट देखो जैसे हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम क्या करते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, वो तो हम लैब के अंदर करते हैं। तो लैब के अंदर ना नेचुरल मेम्ब्रेन का हम यूज़ नहीं करते। हमने देखा कि जो नेचुरल मेम्ब्रेन है उसकी एक लिमिट है, उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, वो फट जाएगी, वो तो कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए हमने नेचुरल मेम्ब्रेन का जो यूज़ है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते लैब में, इवन करते ही नहीं हम लैब में यूज़, ठीक है। तो लिख सकते हो नेचुरल मेम्ब्रेन इट इज़ नॉट यूज इन लैब। या फिर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, ठीक है, इसका हम यूज़ नहीं करते लैब के अंदर, क्योंकि इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं निकाल सकते, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ज़्यादा प्रेशर लगेगा क्या होगा वो ये फट जाती हैं ये, ठीक है, तो ये इसका हम यूज़ नहीं करते। जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे एक है हमारे पास पर्चमेंट पेपर, जैसे हमारा एक तरह से जैसे हमारे लैब के अंदर जाते हैं, लैब में क्या होता है हमारा फिल्टर पेपर होता है, वो तो नॉर्मल क्या होगा फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होता है, जो अच्छे वाला फिल्टर पेपर है उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर पेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो जिलेटिव सब्सटेंस होता है, उसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, इनऑर्गेनिक सिलिकेट्स की, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने से जो हमारा बनते हैं मेम्ब्रेन, वही क्या होती है हमारी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऐसे पर्चमेंट पेपर हो गया, ऐसे सेलोफोन हो गया, ये क्या हमारा एक पॉलीमर है, ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं सिलिकेट्स हो गए, सिलिकेट्स आयरन के, कोबाल्ट के, निकल के, इनके सिलिकेट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जो सिलिकेट्स होते हैं क्या करते हैं, कोई नॉर्मल जो पोरस सब्सटेंस है, जैसे हमारा फिल्टर पेपर, उसके ऊपर क्या करते हैं पेस्ट टाइप से करते हैं, तो वो क्या करता है फिर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वो काम करता है वो, ठीक है, सिलिकेट्स हो गए हैं। या फिर हम जैसे उसको बोल सकते हैं जिलेटिनस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो कोई भी इनऑर्गेनिक, जैसे सिलिकेट्स हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, तो उसका यूज़ हम करते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जो बेस्ट आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जिसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं, बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम जिसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं, वो होते हैं हमारी कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा Cu2FeCN6, एक कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है ये Cu2FeCN6, ठीक है। तो जो कोई पोरस स्पॉट है, पोरस स्पॉट के क्या करते हैं, इसकी हम पेस्टिंग करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर डिपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो मेम्ब्रेन बनेगी वही क्या होती है हमारी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, और इसी का ही हम ज़्यादातर यूज़ लैब के अंदर करते हैं टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है।
तो कॉपर फेरोसाइनाइड, अब नाम कैसे रखा कैसे रखा वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम चैप्टर करेंगे तभी पता चलेगा। अभी फॉर्मूला याद रख लो, Cu2FeCN6, फॉर्मूला जरूर याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन और अच्छी है, ठीक है। तो Cu2FeCN6 ये हम ज़्यादातर इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ऑस्मोसिस के बारे में देखा, डिफ्यूजन के बारे में देखा, उसको हमने डिटेल से समझा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो किस तरह उसका फंक्शन होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। अब एक लेक्चर और बनेगा इसके ऊपर जो हमारा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके अंदर हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशन भी करेंगे और इसके बारे में जो बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगर हमें इसके मोलर मास निकालना है तो वो हमें कैसे निकालना है। तो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।